नमस्कार, स्वागत है आपका। भारत की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। लूट, ये शब्द वैसे तो हिंदुस्तान के लिए बहुत आम है, लेकिन कई बार लूट की जगह और उसकी तस्वीर इस शब्द को इतना भारी और शॉकिंग बना देती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और ठीक यही आज हुआ जब दिल्ली में लूट का एक सीसीटीवी वीडियो देश के सामने आया। देश की राजधानी दिल्ली के हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में बंदूक की नोक पर चलती गाड़ी से पैसों से भरा हुआ एक बैग लूट लिया गया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तक इस लूट पर वार पलटवार कर रहे हैं। ये लूट पूरे देश के लिए खबर क्यों है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप वो तस्वीर देखिए जरा जिसने देश को हिला कर रख दिया। एक लूट जिसने देश को हिला दिया। दरअसल ये वीडियो दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके की टनल का है। एक लूट जिसने दिल्ली में दाग लगा दिया। दिन दहाड़े बदमाश बाइक पर आते हैं, गाड़ी को रोकते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। बंदूक की नोक पर राजधानी में रॉबरी। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जहां दिन दहाड़े चलते ट्रैफिक के बीच में गाड़ी रोककर लूट को अंजाम दिया गया। ऐसी लूट जिसकी कल्पना कम से कम दिल्ली को लेकर तो नहीं की जा सकती थी। लूट की ये तस्वीरें देखकर आंखें फटी रह गईं, क्योंकि ये राजधानी का कोई आउटर या सुनसान इलाका नहीं है, बल्कि ये दिल्ली के दिल में बसी वो प्रगति मैदान टनल है, जिसे इस लूट ने हॉरर टनल बना दिया है। तारीख 24 जून 2023, दिन शनिवार, वक्त दोपहर 3:04:30। प्रगति मैदान टनल के भीतर से हर रोज की तरह ट्रैफिक गुजर रहा था। सबसे पहले एक ऑटो गुजरता हुआ दिखाई देता है, फिर अचानक दो कैब की एंट्री होती है और इसी के साथ दिखाई देते हैं लुटेरे। अब ध्यान से 22 सेकंड की इस तस्वीर का रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा देखिए। बाकायदा लुटेरों की बाइक कैब को सड़क के एकदम किनारे जाने के लिए मजबूर कर देती है। कैब के आगे लुटेरों की गाड़ी होती है। ना चाहते हुए भी कैब ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़ता है। इतनी ही देर में दो लुटेरे दूसरी बाइक से कैब के अगले दरवाजे के पास आ जाते हैं। कैब के सामने मौजूद बाइक पर पीछे बैठा लुटेरा फुर्ती से नीचे उतरता है और गाड़ी में बैठे लोगों पर बंदूक तान देता है। दूसरा लुटेरा हाथ से जबरन एक काले रंग का बैग छीन लेता है और चंद सेकंड के भीतर चारों लुटेरे बैग लेकर फरार हो जाते हैं। 22 सेकंड के भीतर इस लूट को अंजाम दिया गया है। साजन कुमार अपने साथी के साथ चांदनी चौक से निकले थे। गुरुग्राम जाने के लिए दोनों ने कैब बुक की थी। हाथ में 1.5 से 2 लाख रुपए से भरा बैग था और फिर जैसे ही कैब प्रगति मैदान टनल के भीतर पहुंची तो लुटेरों ने धावा बोल दिया। जिस तरीके से लूट को अंजाम दिया गया उसे देखकर लग रहा है कि लुटेरों को पता था कि गाड़ी में पैसों से भरा बैग मौजूद है। 24 तारीख को ओमिया एंटरप्राइजेज में काम करने वाले दो कर्मचारी साजन कुमार और उनके साथी चांदनी चौक से निकलते हैं। उनको गुरुग्राम जाना होता है किसी को कैश देने के लिए। उनके पास 1.5 से 2 लाख रुपए कैश होते हैं, बैग में होते हैं और जैसे ही इस जगह पर उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुँचती है,
बाइक सवार 4 बदमाश पहुंचते हैं 2 बाइक पर और उनकी गाड़ी को रुकवा लिया जाता है और उसके बाद जो बदमाश थे बैग लेकर के फरार हो जाते हैं। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने कहीं ना कहीं इस पूरे दिल्ली के अंदर सनसनी को फैला दिया है कि बेखौफ जो बदमाश हैं वो घूम रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में खौफनाक है कि राजधानी दिल्ली के अंदर क्या कोई भी सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े हुई ये पूरी की पूरी वारदात इस सीसीटीवी के अंदर कैद हो गई, जिसमें ये साफ हुआ कि जो बदमाश थे वो गाड़ी को रुकवाते हैं, पहले उतरते हैं और फिर बैग को लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने मामला ज़रूर दर्ज कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को ये भी लगता है कि इसमें कोई ना कोई करीबी ज़रूर हो सकता है, क्योंकि कैश से भरा बैग गाड़ी के अंदर है। शायद ये बदमाशों को जानकारी रही होगी। तो तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो बदमाशों की लगातार तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक बदमाशों के बारे में कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। अब समझिए जिस इलाके में लूट हुई है वो कितना हाई सिक्योरिटी वाला इलाका है। ये इलाका दिल्ली का दिल कहा जाता है, क्योंकि सुरक्षा इतनी तगड़ी होती है कि उसमें सेंध न लगाई जा सके। लेकिन इस लूट ने सिक्योरिटी के तमाम दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। प्रगति मैदान टनल में लूट को अंजाम दिया गया, उससे पुलिस मुख्यालय सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। जो टनल हॉरर टनल बन गई, उससे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। देश की जिस नई संसद पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है, वो प्रगति मैदान की टनल से 5 किलोमीटर दूर है। और ये इलाका कितना हाई सिक्योरिटी जोन है उसे इस बात से समझिए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आवास इस टनल से 5 किलोमीटर के दायरे में है, जबकि हाई कोर्ट और इंडिया गेट सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। इतनी सुरक्षा वाले इलाके में इस तरह की लूट की घटना ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर दाग लगाने का काम किया है। प्रगति मैदान में एक सरेआम डकैती का वीडियो सामने आया है। हम देखते थे कि ऐसी डकैती चंबल की घाटियों में होती थी, जहां पे गोली दिखाकर, बंदूक दिखाकर, कनपट्टी पर बंदूक रखकर लोगों को लूट लिया जाता था। आज चंबल जैसी डकैती दिल्ली में खुलेआम हो रही है। घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा, एलजी को इस्तीफा देना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाए जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकती तो इसे हमें सौंप दे। हम आपको दिखाएंगे कि किसी शहर को उसके नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बनाया जाए। आम आदमी पार्टी ने लूट की घटना पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया तो बीजेपी भी पंजाब का नाम लेकर जवाब देने मैदान में उतर आई। अगर एलजी साहब से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभलती है तो एलजी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनी हुई सरकार को ताकत दीजिए तो हम दिखाएंगे कि जिस तरह से हमने स्कूल ठीक किए, जिस तरह से हमने अस्पताल ठीक किए, उस तरह से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ठीक करके दिखाएगी। जो भी जिसने भी ऐसा किया है उसकी खैर नहीं। अपराधी को दिल्ली में हम बचने नहीं देंगे, लेकिन अगर इस आधार पे इस्तीफा हो सकता है तो आज एनसीआरबी का रिपोर्ट है पंजाब इस क्राइम में सबसे ऊपर है देश में, तो पहले वहां से शुरुआत हो जाए। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी वहां इस्तीफा दिलवा दीजिए। राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़े करने वाली इस लूट के सिपहसालार कहाँ हैं? जिस टनल के भीतर इस लूट को अंजाम दिया गया वो करीब 1.6 किलोमीटर लंबी है। इस टनल से हर रोज करीब 1,40,000 गाड़ियां गुजरती हैं। जाम से छुटकारा दिलाने के मकसद और 920 करोड़ की लागत से तैयार इस टनल में 128 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन लुटेरे गिरफ्त से बाहर हैं।
पुलिस के आला अधिकारियों से हमने बातचीत की है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई है और वो लगातार बदमाशों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि बदमाश सीसीटीवी कैमरे में ज़रूर कैद हुए हैं लेकिन उनका चेहरा कैद नहीं हो पाया है। लेकिन उनकी जो बाइक्स थी उनके नंबर्स को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा तमाम जो इस इलाके में पूरे सीसीटीवी लगे हुए हैं उनकी एक चेन बनाई जा रही है ताकि जो बदमाश है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लेकिन एकदम हैरान कर देने वाली ये वारदात है, वो भी राजधानी दिल्ली के अंदर एक पॉश इलाके में, प्रगति मैदान वाला इलाका, सारे वीवीआईपी लोग इसके आसपास ही रहते हैं। यही तो सवाल है कि अगर ये प्रगति मैदान का बेहद पॉश इलाका है, अगर यहाँ बेहद वीवीआईपी लोग रहते हैं, तो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दिया गया और घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी पकड़े क्यों नहीं गए? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमने प्रगति मैदान टनल में सिक्योरिटी इंतजाम के रियलिटी चेक का फैसला किया। ठीक यहाँ से प्रगति मैदान टनल की जो एंट्री है वो होती है और अंदर क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे कितने लगाए गए हैं, इन सब का हम रियलिटी चेक करेंगे और दिखाएंगे कि कितने सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं। हम प्रगति मैदान टनल के अंदर आ चुके हैं। आप तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरह से काफी ज्यादा लाइटें यहाँ पर मौजूद हैं, काफी ज्यादा उजाला, काफी ज्यादा रोशनी यहाँ पर है और सीसीटीवी कैमरे भी कई जगहों पर आपको साफ तौर से नजर आएंगे। तो इन सब के बावजूद दिल्ली में दिन दहाड़े इस तरह की घटना दिल्ली पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। गाड़ियां अपनी रफ्तार से इस टनल से निकल रही हैं और इन सब के बीच जो है जो लूट की वारदात है वो बदमाशों के द्वारा दिन दहाड़े अंजाम दी जाती है और इनके अलावा सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद है, इसके लिए यहाँ पर निगरानी करने के लिए जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी यहाँ पर आपको लगा हुआ नजर आएगा। हैरान करने वाली बात यह है कि रियलिटी चेक में हमें टनल के भीतर गार्ड भी मौजूद मिला। तो यहाँ पर जो गार्ड है वो भी बीचों बीच जो टनल है वहाँ पर तैनात किया गया है। तो लाइटों की भी व्यवस्था है, रोशनी भी काफ़ी ज़्यादा है, जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी लगाए गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली में प्रशासन व्यवस्था के क्या हाल है और बदमाशों के हौसले कितने ज़्यादा बुलंद हैं, इन सब को जो घटना है वो सब कुछ बयां करती है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी लूट की वारदात खतरे की घंटी है, क्योंकि अपराधी बेखौफ होकर ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और ये तब हो रहा है जब दिल्ली पुलिस क्राइम कंट्रोल को लेकर बड़े-बड़े दावे करती है। जोश भी जगाएंगे, हौसला बढ़ाएंगे, हो देश पे मुसीबतें हर आफत से लड़ जाएंगे। पता चला है कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड ना ही इसके एंट्री पॉइंट पर और ना ही कोई एग्जिट पॉइंट पर जो है वो यहाँ पर दिखाई दिया और हमने जो है अपनी गाड़ी भी यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं हमारी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन अभी तक जो है वो कोई भी जो है वो जो प्रशासन की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से जो है वो कोई भी अभी तक जो है वो हमें यहाँ पर आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। ना ही हमसे कोई सवाल पूछे गए हैं कि आपने गाड़ी यहाँ पर क्यों रोकी है, किस लिए रोकी है, इस तरीके के कोई सवालात जो है वो हमको नहीं देखे और ना ही कोई अभी तक कोई
पुलिस का जवान भी जो है वो या फिर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ कोई जवान जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। जरा सोचिए, अगर दिल्ली के हाई सिक्योरिटी वाले इलाकों से लेकर एयरपोर्ट जाने तक के रास्ते का ये हाल है, तो देश के दूर दराज और सामान्य इलाकों में सुरक्षा को लेकर क्या अपेक्षा रखी जाए? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।